गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं। आइए हम अपनी नेक्स्ट क्लास को लेकर डिस्कस करते हैं। कीपिंग क्वाइट हमारी जो सेकंड पोइम है वो चल रही थी। इसके अंदर हमने स्टंजा को डिस्कस करना शुरू कर रखा है और आज हम नेक्स्ट स्टंजा की बात करेंगे कि किस तरह से उसमें क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उनके सभी के आंसर्स आप लोगों के सामने होंगे। क्लास शुरू करने से पहले वही एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से, लाइक कमेंट शेयर और फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि व्यूज़ जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग लाइक कमेंट शेयर कहीं ना कहीं आप उसमें कंजूसी करते हो। दैट इज़ नॉट फेयर। ये आपके लिए और हमारे लिए किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आपका एक लाइक कमेंट शेयर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पैसेज है उसको। तो फोर्थ पैसेज हमारा 3 पैसेज हमने कर लिए हैं और फोर्थ पैसेज को लेकर के हम बात करते हैं, समझते हैं फोर्थ पैसेज क्या है। देखिए ये है आपका फोर्थ पैसेज। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing। अब यहाँ पर आया है कि those who prepare green war, कि वो लोग जो क्या करते हैं, ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर करते हैं, गैस वॉर को प्रिपेयर करते हैं, वॉर विद फायर वॉर को प्रिपेयर करते हैं। यहां पर ग्रीन वॉर्स किसका सिंबल है, यानी ग्रीन वॉर्स किसके लिए यूज किया गया है। तो ग्रीन वॉर एक ऐसा वॉर, एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव वॉर, तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही होता है, देखिए उसमें किसी का कोई फायदा नहीं होना होता है। तो ऐसा वॉर जो नेचर के खिलाफ हो, ठीक है। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। जब इस तरह की जब बहुत ज़्यादा वॉर जो हैं वो जो बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं इस तरह के वॉर की, लेकिन होता क्या है, जीत तो मिल जाती है उनको, विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन सर्वाइवर्स रहते ही नहीं है। यानी कि इस तरह की जीत मिलेगी कि जीत को सेलिब्रेट करने वाला ही कोई नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, जो नेचर को ख़त्म कर रही है, नेचर हमारी सुप्रीम पावर है, नेचर से बढ़कर कुछ है नहीं, और उसी के खिलाफ जो लोग कर रहे, यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि कौन है, वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो हमारी क्या है, वो पॉलिटिशियंस लोग हैं, ठीक है, सरकारें हैं, तो सरकार है, सरकार पॉलिटिशियंस की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर पोइट ने उन लोगों को जो जिक्र किया है वो कौन लोग हैं। यहाँ पर पूछा जाएगा कि ग्रीन वॉर्स क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, वुड पुट ऑन ए क्लीन क्लॉथेज, लेकिन अगर क्या कर दें, अगर वो कीप क्वाइट रही तो अपने आप के लिए समय निकालेंगे जिसमें वो क्या कर पाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। तो जब इंट्रोस्पेक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा। और वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेज, अब ये भी देखिए किसका सिंबल है, यहां पर भी सिंबल की बात हुई है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेज, यानी कि यहां सीधी सी बात करें तो इसका लिटरल मीनिंग तो क्या निकल रहा है कि भाई वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, यानी कि साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने भाईचारे के साथ क्या करेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, यानी कि वो कुछ नहीं करेंगे, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे। इस बात को क्या है कि वुड पुट ऑन ए क्लीन क्लॉथेज। अब यहां तक को उन्होंने बात की है कि वो क्या करते हैं, वो एक नेचर को बहुत ज्यादा लेवल पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर वो कीप क्वाइट रहे तो वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, और इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद उनको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप होगा। और यहाँ वुड पुट ऑन ए क्लीन क्लॉथेज का मतलब एक फ्रेश अप्रोच लाइफ की जो है उसको अडॉप्ट करेंगे वो, यानी कि नेगेटिविटी जो है वो उनसे दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी उनके अंदर आएगी, और वो मिलकर चलने की, अपनी कम्युनिटी के साथ,
लाइक ब्रदर्न यानी कि अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर एक भाईचारे की भावना को इंक्रीज करेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इन द सेड यानी कि एक साथ डूइंग नथिंग, और फिर वो ये जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं उनको करना वो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी पोइम का जो टाइटल है वो बहुत अच्छा है और बहुत ही मैसेज, बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है पोइम। हर स्टेंजा के अंदर वही मैसेज है कि इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ये हमारा था पैसेज, ठीक है भाई। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार समझ लेते हैं। हालांकि एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए, द पोइट रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बार बार आने वाला वर्ड है यहाँ पर, और कॉन्फ्लिक्ट्स का मीनिंग होता है टकराव, over land and air to drive home the point that the outcome of such wars, कि इस तरह के जो वॉर होते हैं results in losses, उनका रिजल्ट यही होता है कि हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, यानी कि जितने भी उसके पार्टिसिपेंट होते हैं, जितने भी वॉर में इंक्लूड होते हैं, सब के सब का नुकसान होना है, इसमें कोई फायदा नहीं होना है। दीज वॉर्स ब्रिंग अ काइंड ऑफ विक्ट्री, ये जो युद्ध होते हैं, ये जो वॉर होते हैं, ये इस तरह की विक्ट्री, इस तरह की जीत लेकर के आते हैं विच कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड, जिसका कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। सिंस, क्योंकि इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सर्वाइवर, क्योंकि ये इस तरह की जीत होगी कि जिसमें पीछे सेलिब्रेट करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर सेलिब्रेशन कैसा होगा। अब ये स्पेशल ग्रीन वॉर्स के लिए है, यानी कि जब हमारी नेचर ही खत्म हो जाएगी तो नेचर के अंदर एक जो मानव जाति है वो पल रही है, बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ग्रो कर रही है, और नेचर ही खत्म हो जाएगी तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जो प्रोग्रेस के नाम पर, जो साइंटिफिक प्रोग्रेस, साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पर जो नेचर को इतने बड़े लेवल पर जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, और उससे पूरी की पूरी मानव जाति का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये बात इसमें बताई गई है, इसीलिए कहा गया है कि कोई सर्वाइवर बचेगा ही नहीं। A time zone of silence would make us aware about this bitter reality, और एक ऐसा टाइम जब हम साइलेंस को मेंटेन करेंगे तो हमें क्या, वो टाइम क्या एहसास दिलाएगा, would make us aware, कि वो हमें अवेयरनेस दिलाएगा, वो हमें अवेयर करेगा, ठीक है, अबाउट दिस बिटर रियलिटी, इस बिटर यानी कि इस कड़वी सच्चाई को। when such a conscious effort for introspection will be made, when such a conscious effort, जब इस तरह का एक conscious effort for introspection यानी कि अपना आत्म जो मंथन है वो किया जाएगा, will be made, man would shed their bloody war garments, तो इंसान अपने जो गंदे जो कपड़े हैं, यानी कि जो यहाँ गंदे कपड़े का मतलब होता है कि जो नेगेटिविटी भरी हुई है उनके माइंड में, जिससे वो जनरेट कर रहे हैं इस प्रकार के लॉसेस को होने वाली एक्टिविटी यानी कि वॉर्स को, तो वो सब के सब वो क्या कर जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे, और वो एक नई यानी कि एंड एडोर्न अनसॉइल्ड क्लॉथेज। अनसॉइल्ड, सॉइल का मीनिंग क्या होता है, मिट्टी, अनसॉइल्ड यानी कि मिट्टी लगा हुआ यानी कि दागदार, और अनसॉइल्ड का मीनिंग बिल्कुल साफ, और बिल्कुल साफ कपड़े से मतलब यहां पर जीवन की एक नई फ्रेश जो अप्रोच है उसकी बात की गई है। आईई, देखिए आगे आईई का मतलब यहां पर जो आगे दिया गया है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है कि अनसॉइल्ड क्लॉथेज क्या है, कि अडॉप्ट ए फ्रेश अप्रोच ऑफ लाइफ, यहां पर उसने एक्सप्लेन कर दिया है। दिस अप्रोच वुड एनकरेज एवरीवन टू मूव टुगेदर, और ये जो अप्रोच है ये एनकरेज करेगी प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक साथ मिल करके, लाइक ब्रदर्न यानी कि एक भाईचारे की भावना के साथ, अंडर द सॉफ्ट एंड इम्बेलमिंग शेड यानी कि बहुत ही सॉफ्ट और इम्बेलमिंग यानी कि जो प्रोटेक्ट करता है, इस तरह की जो शेड होती है, यानी कि जब वो मिलकर चलेंगे तो उन्हें अपने आप में प्रोटेक्टिव महसूस होगा, इन प्लेस ऑफ वायलेंस एंड रेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि वायलेंस के कारण जो नुकसान होता है उसकी बजाय जो टकराव के कारण जो गुस्सा झेलना पड़ता है उसके बजाय वो क्या फील करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करेंगे, बहुत ही अच्छा फील करेंगे, एक भाईचारे की भावना उनके अंदर इंक्रीज होगी। ये इस का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। अब आइए बात करते हैं
इनके क्वेश्चंस की। अच्छा, इसके बाद बचा हुआ देन नो वन विल हैव टू स्ट्रगल इन द रेस ऑफ वन अपमैनशिप। और जब इस तरह की एक साइलेंस क्रिएट हो जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और उनको एक अच्छा फील होगा, तो फिर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, किसी को भी ये स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किस तरह का स्ट्रगल? ये स्ट्रगल कि द रेस ऑफ वन अपमैनशिप, कि एक दूसरे से सुपीरियर बनने की जो होड़ लगी हुई है, उस रेस को लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि नथिंग वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डन, क्योंकि ऐसा फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। व्हेन पीस वुड हैव बीन एक्वायर्ड, जब क्या हो जाएगी, शांति छा जाएगी, पीस आ जाएगा, मेंटल रूप से शांति हो जाएगी, तो उनके दिमाग से ये जो आगे निकलने की होड़ है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या आता है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है दोज इन लाइन 1। ये जो फर्स्ट लाइन थी उसमें जो दोज आया है कि वो लोग, मैंने कहा था क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन है, आगे रेफर करता है, आपको कंप्लीट करना है। तो वो कौन है? द पॉलिटिशियंस हैं, द स्टेट्समैन हैं एंड द साइंटिस्ट हु आर इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग। इनिशिएट का मतलब शुरू करते हैं, एंड एग्रावेटिंग यानी कि इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, वॉर्स युद्ध को बढ़ाते हैं, एंड रनिंग आफ्टर द सो कॉल्ड मेटेरियल एडवांसमेंट, यानी कि बहुत, जिसको आप क्या कहते हो, मेटेरियल एडवांसमेंट कहते हो, भौतिक विकास जिसको कहते हो, उसके पीछे जो आप दौड़ रहे हो, इस प्रकार के जो युद्ध को एग्रावेट करते हैं, उनकी इनिशिएट करते हैं, उन लोग, वो लोग, वही दोज कौन? पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन एंड साइंटिस्ट। क्लियर है? तो देखिए हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझना है, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस आप बहुत अच्छे से इनको समझते चलें। आगे आया है एक्सप्लेन ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। ये लाइन आई है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है, जो आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। क्या है देखिए, द एक्सप्रेशन रेफर्स टू द वॉर्स। ये जो एक्सप्रेशन है ये वॉर्स को रेफर करता है, जो युद्ध है उनको बताता है। कौन से? विच मैन इज वैगिंग अगेंस्ट मैन, जिससे एक इंसान जो है इंसान के खिलाफ खड़ा हो गया है, एंड अगेंस्ट नेचर, और इस प्रकृति के खिलाफ खड़ा हो गया है, ऐसे वॉर्स की बात करता है। मेन्स एक्टिविटीज आर पॉल्यूटिंग द नेचर, इंसान की जो एक्टिविटी ऐसी है कि वो पॉल्यूट कर रही है, बर्बाद कर रही है, दूषित कर रही है, किसको? नेचर को। एंड द केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, और जो भी केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, क्रिएटेड बाय हिम, उस व्यक्ति के द्वारा जो बनाए गए हैं, थ्रेटन टू ब्रिंग मैनकाइंड टू ए पेनफुल एंड, वो डराती हैं। थ्रेटन टू ब्रिंग मैनकाइंड टू, मैनकाइंड का मतलब इस मानव जाति को, टू ए पेनफुल एंड, और उनका एक पेनफुल एंड होने के लिए उन्हें क्या करते हैं, ये जो वेपन्स हैं ये डराते हैं। ग्रीन ऑल्सो सजेस्ट वॉर, ग्रीन किसको सजेस्ट करता है, यानी कि इस चीज के अलावा ग्रीन जो सजेस्ट करता है वो कॉज्ड बाय एनवी एंड ग्रीड, ये जो जेलसी जो होती है, जो लालच होता है, उसके कारण भी, उसका जो कारण है, उस वॉर को भी ये क्या करता है, ग्रीन सजेस्ट करता है। इज इट ओके? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, देखिए व्हाट डज द पोइट मीन बाय विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। व्हाट डज द पोइट मीन बाय विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ये जो लाइन है हमारी कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग आप समझ रहे हो, देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, इट मीन्स दैट द वॉर्स वैग्ड बाय मैन में बिकम अ विक्ट्री, यानी कि इंसान के द्वारा जो युद्ध शुरू किया गया है, जो इनिशिएट किया गया है, वो क्या बन सकता है? वो एक जीत तो बन सकता है ऑफ मैन्स साइंटिफिक नॉलेज, वो इंसान के जो साइंटिफिक नॉलेज की बात है उसकी जीत तो हो सकती है कि उसने बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त कर ली है और इस चीज से उसने इस चीज को जान लिया है, बट वुड नॉट लीव एनी सर्वाइवर्स, लेकिन उस लेवल पर, उस डेवलपमेंट पर पहुंचते पहुंचते क्या कर देगा? वुड लीव नो सर्वाइवर्स, कोई ऐसा इंसान बचेगा ही नहीं
टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री, जो इस विक्ट्री को वो क्या कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए, उस साइंटिफिक एडवांसमेंट, साइंटिफिक नॉलेज को क्या कर पाए, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर पाए। ऐसा कोई बचेगा ही नहीं, यानी कि प्रकृति को खत्म कर देगा इंसान, तो फिर प्रकृति नहीं बचेगी तो इंसान कैसे बचेगा। नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो है द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है, एक इमेजरी है। देखिए इमेज के माध्यम से, कोई भी इमेज के माध्यम से किसी दूसरी चीज को एक्सप्लेन करना इमेजरी है। मेटाफर क्या है, देखिए मेटाफर आप लोगों को कई बार आया है, सबसे इजी है कि एक मेटाफर होता है और एक सिमली होता है, दोनों के अंदर क्या होता है, कंपैरिजन होता है, दोनों के अंदर कंपैरिजन होता है। भाई जो सिमली है उसके अंदर मैंने कहा लाइक और एज से कंपैरिजन होता है, और जो मेटाफर है उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं वह सचिन की तरह खेलता है, वह सचिन की तरह खेलता है, तो ही प्लेज लाइक सचिन। तो यहां पर हमने लाइक से उसकी क्या की, हमने कंपैरिजन की सचिन से। लेकिन लाइक और एज से जब कंपैरिजन करते हैं सिमिली होती है। और मान लीजिए हमारी टीम में कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और हम उसको ये कहें कि ये सचिन है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया उससे कि एक्चुअली में वो सचिन नहीं है, अच्छा खेलता है इसलिए हमने उसका कंपैरिजन सचिन से किया है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तो वो हमारा मेटाफर होता है। तो यहां पर आयरनी जो होती है वो क्या है, आयरनी एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें कंट्रास्ट होता है, जिसमें क्या होता है, कंट्रास्ट होता है। और कंट्रास्ट का मीनिंग जिसको हम अगर ये कहें ना, जिसको आप कई बार ये पढ़ते हो कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कि आपने एक्सपेक्टेशन कुछ की थी लेकिन उसका रिजल्ट भी उसके अपोजिट निकला, तो वही चीज आयरनी कहलाती है। वही चीज क्या कहलाती है, आयरनी कहलाती है, या रियलिटी और जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उसके बीच में कंट्रास्ट होता है, तो आयरनी है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें किसी भी एडजेक्टिव को एक ऐसी नाउन के साथ यूज किया जाता है जो एक्चुअली वो एडजेक्टिव उस नाउन के साथ ना लगकर किसी और चीज के साथ लगना था, इसलिए उस एडजेक्टिव को उसने ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जिस के साथ लगना था उसके साथ नहीं लगा, इसीलिए उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए a nice journey, तो भाई जर्नी जो थी नाइस वो नहीं थी, यानी कि जर्नी के दौरान आपका मूड जो था वो नाइस था, आपकी फीलिंग कैसी थी वो नाइस थी। तो यहां पर अ नाइस जर्नी, तो जर्नी नाइस नहीं है, जबकि ये नाइस उस फीलिंग के लिए, उस मूड के लिए लगनी है, लेकिन उसने लगाई जर्नी के लिए। जैसे मैं कहूं और एग्जांपल, आ स्लीपलेस नाइट। अब भाई स्लीपलेस जो है वो नाइट स्लीपलेस नहीं है, उस रात को आप किसी भी वजह से सो नहीं सके, वो रात इसलिए आपको स्लीपलेस नाइट आपने नाम दिया, तो स्लीपलेस नाइट नहीं थी, स्लीपलेस आप थे। तो ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्लियर है? तो यहां बात करते हैं द पोएटिक डिवाइस यूज्ड विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि विक्ट्री तो हो जाएगी, तो विक्ट्री जब हो जाएगी तो कोई भी किसी भी फील्ड की जब जीत होती है तो उसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है, उसका सेलिब्रेशन किया जाता है। लेकिन उसने कहा विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई बचेगा ही नहीं उस विक्ट्री के लिए, तो यानी कि ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के अंदर कॉन्ट्रास्ट हो गया, इसलिए यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आयरनी आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल आप लोगों के लिए,
in the expression would put on clean clothes, what does Pablo Neruda mean by clean clothes? तो एक लाइन आई थी, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन बनेगा, देखिए कि would put on clean clothes, कि वो नए कपड़े धारण कर लेगा। इसमें क्लीन क्लॉथेज जो है इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है पैब्लो नेरूडा के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शन दिया गया है इसमें, देखिए ऑप्शन 1 है आपका व्हाइट ड्रेस टू रिफ्लेक्ट पीस, कि एक व्हाइट ड्रेस जो पीस को रिफ्लेक्ट करती है, शांति को बताती है। माइंड विदाउट करेज एंड कॉन्फिडेंस, एक ऐसा माइंड, ऐसा दिमाग विदाउट करेज, जिसके अंदर कोई करेज ना हो और कोई कॉन्फिडेंस ना हो। या फिर माइंड विदाउट कन्फ्यूजन एंड फियर, यानी कि ऐसा माइंड जिसमें कोई कन्फ्यूजन या फियर ना हो। या फिर माइंड विदाउट हेटर्ड एंड प्रिजुडाइस। तो देखिए क्लीन क्लॉथेज यानी कि अ फ्रेश अप्रोच ऑफ लाइफ, और उस फ्रेश अप्रोच के अंदर इंसान के अंदर ग्रीड नहीं होगा, इंसान में नफरत नहीं होगी, जलसी नहीं होगी, प्रिजुडाइस एंड हेटर्ड। तो यहां पर जो है ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल स्ट्रीक बैठता है। क्लियर है? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से वो घुमा फिरा कर पूछ सकता है। हर एक एक्सप्रेशन, हर एक वर्ड को आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं हर बार ये बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, जो बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जो अपने एक एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही मायने रखने वाली हैं। और बहुत अच्छे से आपको समझना है और करना है चीज़ें पूरी की पूरी। आप लोग जब चीज़ें समझ जाओगे तो क्वेश्चन की क्रैमिंग आप लोगों को करनी ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोगों का डेवलप होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड हैपन व्हेन मैन पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, व्हेन मैन पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, जब इंसान नए कपड़े पहन लेगा। और नए कपड़े क्या हैं वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि नए कपड़े पहनने का मतलब जीवन की एक फ्रेश अप्रोच को अपनाना, जिसमें कोई जेलसी नहीं होगी, कोई हेटर्ड नहीं होगी, कोई प्रिजुडाइस नहीं होगा, ठीक है, कोई जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी। तो जब इस तरह का वो चीज कर लेगा तो क्या घटित होगा उसका आगे बताया गया है। देखिए व्हेन मैन पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज दे वुड एडॉप्ट अ फ्रेश अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो जीवन के बारे में एक नई अप्रोच का वो डेवलप करेगा। एंड दस, और इसलिए हॉल्ट देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज पेविंग वे फॉर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंगस्ट देमसेल्फ। और उनके अंदर जो एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को लेकर के, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने वाली जो सेंस है, एक दूसरे से आगे निकलने वाली है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, जो मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज वो करता है, उनको क्या कर देगा, हॉल्ट कर देगा, यानी कि रोक देगा। ये करेगा फ्रेश अप्रोच जब हो जाती है, जब वो अडॉप्ट कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। What lesson will man learn when he just walks about with his brothers doing nothing? What lesson will man learn? किस प्रकार का जो मैसेज है, किस प्रकार का जो लेसन है वो सीखेगा इंसान when, जब he just walks about with his brother, जो अपने भाइयों के साथ चलता है, doing nothing यानी कि कुछ भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता हुआ। doing nothing का मतलब और जो कई सारी एक्टिविटीज हैं उनको छोड़ करके, वो नहीं करते हुए, जब अपने ब्रदर्न के अंदर, अपने भाइयों के अंदर जब वो चलेगा तो क्या होगा। तो देखिए सच एन एक्टिविटी विल मेक मैन रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमनिटी। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होगी वो इंसान को ये रियलाइज करवाएगी, क्या करेगा, कि द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमनिटी। किस चीज का रियलाइजेशन करवाएगा, कि जो ह्यूमैनिटी की, जो मानवता की स्ट्रेंथ क्या है, इस बात का उन्हें आभास होगा। एंड ही विल बिकम कॉन्शियस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और उसके अंदर एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो भावना है उसका संचार होगा।
हिज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, और जो उसकी विनाशकारी एक्टिविटीज हैं, वुड कम टू ए स्टैंड स्टिल, वो रुक जाएंगी। प्रोवाइडिंग अ हीलिंग टच टू मैनकाइंड, और इससे एक मैनकाइंड को, एक पूरी की पूरी मानव जाति को क्या मिलेगा, क्या प्रोवाइड होगा, हीलिंग टच मिलेगा, यानी कि चीज़ों को ठीक होने वाली जो फीलिंग है वो फीलिंग डेवलप होगी। क्लियर है? समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये 8वां क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये 8 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इस स्टंजा के 8 नहीं आएंगे, लेकिन इनमें कोई भी 5 आपके आ सकते हैं। यानी कि मैंने हर स्टंजा के अंदर मैक्सिमम जितने बना सकता था, जिस तरह के क्वेश्चंस, वो सारे बनाए हैं। तो यहाँ पर लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है भाई। तो ट्रू और फॉल्स के अंदर देखेंगे, वॉर्स नेवर यील्ड एनी विनर्स, वॉर्स कभी भी कोई एक्चुअल में विनर नहीं छोड़ता है। एंड द लॉस इज फार ग्रेटर, और जो लॉस होता है ना उसके अंदर, वो कहीं ज्यादा बड़ा होता है बजाय व्हाट कैन बी मेजर्ड, यानी कि जितना हम एक मेजर कर लेते हैं कि भाई इस लड़ाई में, इस युद्ध में इतना नुकसान हो गया है, एक्चुअली उतना नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान उसमें होता है जिसको मेजर नहीं किया जाता, यानी कि जो मेजर करते हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान होता है। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात 100% क्या है भाई, ट्रू है। तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। क्लियर है? क्योंकि सारे पैसेज के अंदर यही बात की है। तो ये हमारा एक पैसेज था, ठीक है। आज की क्लास को इस पैसेज के साथ रोकते हैं, और अगली क्लास के अंदर हम अगले पैसेज की बात करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को मन लगा करके बहुत अच्छे एक नज़रिए से, कि आपका एक पॉजिटिव जो थिंकिंग है पोइम को समझने की, पोइम के जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उनको सॉल्व करने की पॉजिटिविटी लेकर हम बैठेंगे, तो हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा, और आपको बहुत बेहतर तरीके से आप उसको कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर रोकते हैं आज की क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में हम अगले स्टंजा की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।